हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं इनके जी मैं महाराज सागर भाई। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करते हैं कि यदि किसी के ऊपर में उच्चाटन या मारन कर दिया है तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, यदि सुई वाला डाल दिया है तो वो इस उपाय से नहीं बचेगा, क्योंकि उस सुई को निकालना पड़ता है। वह विधि जो है फिर हम कभी बताएंगे। यदि सुई डाला है तो, और नहीं डाला है सुई उसमें और उच्चाटन किया है और उसे बीमार करके रखा है, तो उसके लिए हम जो आज उपाय बता रहे हैं जीवन रक्षा मंत्र है ये। आप इससे किसी भी काला जादू का काट कर सकते हैं, पर जो उच्चाटन के द्वारा मारन किया गया है उस पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी। उसमें शायद ये काम थोड़ा कम करेगा, पर ऐसे उच्चाटन विधि के द्वारा, मंत्र के द्वारा या भूत के द्वारा मार रहा है तो आप इस विधि से उसको बचा सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी ने हमें कल बताया था कि गुरुजी हमें किसी ने मारन किया है तो बचाने के लिए क्या मंत्र है, तो आज हम बताएंगे आपको। उसको स्त्री या पुरुष कोई भी हो, यदि उसके ऊपर मारन क्रिया किया गया है तो आप इस विधि से बचा सकते हैं उसको। तो वो कौन सी विधि है? हर रोज सुबह 8 बजे आपको ये क्रिया करनी होगी, और वह जो क्रिया है भैरवनाथ की है, और यदि कोई बचा सकता है उसको तो वो काल भैरव है, जो भगवान शिव के तीसरे अवतार के रूप में गिने जाते हैं। इसलिए आपको भैरव का ही साधना करना होगा, और उसी के द्वारा ये क्रिया, उसी के द्वारा वो बचेगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तो करना क्या पड़ेगा फ्रेंड, इस बात को आपको जानना पड़ेगा। सवेरे उसको 8 बजे स्नान वगैरह करा के, और उसके पास कोई एक व्यक्ति होना है जो ये क्रिया करेगा, क्योंकि वो तो बीमार है तो वो कहाँ से करेंगे। तो शनिवार को दिन सबसे पहले रात्रि में एक कढ़ाई लेके आए, जिसमें दही वगैरह हम लोग पोरते हैं, जमाते हैं। वो कढ़ाई लेके आए, और कढ़ाई में फूल और पान इत्यादि अक्षत वगैरह सब पूजा का सामग्री डाल करके, और खाना, चावल, दाल चावल सब्जी इत्यादि जो होते हैं, और उसके सिर पर पहले 7 बार घुमाए। शनिवार के रात्रि में 9 बजे के बाद घुमा करके, और उसको ले जाके एक रास्ते पे, जहाँ प्लस वाला रास्ता होता है वहाँ पे रखें। जब सिर पे आप घुमाएंगे तो ओम बम बम भैरवाय का नाम लेना है। ठीक है, ओम वम वम काल भैरवाय, ओम वम वम काल भैरवाय, इस तरह बोलना है। और उसके बाद उसको 7 बार घुमाना है, ले जाके कढ़ाई रख देना है। ये पहला दिन का हो गया। दूसरे दिन से सवेरे 8 बजे वहाँ पर 8 बजे आंगन में या किसी, और भैरव जी का सफेद कनेर का पुष्प होता है वो लेके आए, बेलपत्र लेके आए इत्यादि लेके पूजन वहाँ पे करें, और उस व्यक्ति को वहाँ बैठाए एक चौका लगा के। ठीक है, और जो हम मंत्र बताए, ओम बम बम भैरवाय काल भैरवाय, इस तरह बोलना है। ठीक है, और जो धूमन होते हैं उस धूमन को आप पाउडर कर लें, और पाउडर करके छान लें। सूती का एक वस्त्र ले, उसमें छान लें उसको, और इस मंत्र से उसको कम से कम 108 बार झाड़ा लगाना है। वो धूमन लेना है, धूमन को उसके शरीर पर एक वस्त्र, न्यू वस्त्र डाल करके, और वो धूमन को ले और आग पर ज्वलित करें कोई चीज में, और ऐसे करके उसके शरीर पर 108 बार अटन करके उसको डेली झाड़ें। कम से कम 11 दिन तक लगातार आपको झाड़ना है उसको। और यह विधि ना समझ में आए तो डायरेक्ट आप फोन कीजिए, फोन नंबर दे के रखे हैं, फिर पूरा विधि भी बता देंगे। वैसे पूरा बता ही दिए है आपको। धूमन लेना है पाउडर करके, और आग जलाना है कोई चीज में या कपड़े में घी डालकर, और आग लगाएं, नया वस्त्र डाल करके उसके शरीर पर ही मारेंगे तो आग का पूरा लपट आएगा, पूरा आग उसके शरीर में जाके लगेगा। उस व्यक्ति के शरीर में बार बार आग लगेगा, वो जलेगा नहीं फ्रेंड, कुछ नहीं होगा, वो याद रखिएगा, कुछ भी नहीं होगा उसको। बार बार 108 बार करीबन मारना। जब वो कपड़ा
गर्म हो जाए फिर उसे पानी में डुबो ले, फिर मतलब कि वो कपड़ा डाल दें, फिर वो आग से वो कपड़ा क्या होता है तुरंत सूख जाता है, फिर उसे पानी में डुबाए, फिर उसके शरीर पे ऐसे कोई आदमी को बोले पकड़ने के लिए, उसको ले और बम बम भेरवाए बोल के उसको मारे। तो ये साधारण विधि है और साधारण विधि से ही वो मरीज ठीक हो जाएगा फ्रेंड। ये बहुत बढ़िया उपाय बताए। किसी के ऊपर भी मारण क्रिया किया गया है या उच्चाटन किया गया है या काला जादू उसके ऊपर में कर दिया है, तो इस विधि से आप कीजिए। 11 दिन तक लगातार 108 बार बोल के आप झाड़े तो निश्चित रूप से वो ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा।